लास्ट सेशन में हमने देखा था एक इमीडिएट एन्युटी प्लान के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों का केस लिया था और वहाँ पे हमने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में एक्सआर कैलकुलेशन के टाइम पे हमने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान को हटा के भी देखा था कि हमारे पास क्या रिटर्न निकल के आती है। आज के सेशन में हम डेफर्ड एन्युटी प्लान लेंगे और डेफर्ड एन्युटी प्लान के केस में आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं रिटर्न की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया हुआ है। सबसे पहले हम सिंगल केस लेंगे और उसके बाद हम जॉइंट का केस लेंगे और फिर हम एक्सेल शीट पे जाके एक्चुअली में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इनकी रिटर्न्स क्या निकल के आती है। अगेन, ये एचडीएफसी लाइफ का एक प्लान है जहां पे प्राइमरी एन्यूटेंट है, क्योंकि सबसे पहला प्लान हमारा सिंगल लाइफ का है। राधेश्याम बाबू की बात करेंगे जिनकी करंट एज है 50 ईयर्स की। अब ये डेफर्ड एन्यूटी क्यों ले रहे हैं कि इनकी एज है 50 ईयर्स की और जब ये रिटायर होते हैं, मान लेते हैं इन्होंने अपनी रिटायरमेंट एज ली है 60 ईयर्स की, तो उस टाइम के ऊपर ही चाहते हैं मेरे पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रहनी चाहिए, मेरे पास पेंशन आती रहनी चाहिए। इन्होंने प्लान लिया 6 मार्च 2023 को और ये डेफर्ड लाइफ एन्यूटी रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है। अगेन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान कौन से प्लान होते हैं? वो प्लान जहां पे हमारा जो परचेज प्राइस हम शुरू में देते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। डेफरमेंट पीरियड लिया हमने 10 ईयर्स का, यानी कि जब ये प्लान को लेंगे उसके 10 साल बाद इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी। प्लान लिया इन्होंने 6 मार्च 2023 का, 10 ईयर्स का डेफरमेंट किया, तो पेंशन इनकी कब से स्टार्ट होनी चाहिए? 6 मार्च 2033 से। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बीच में 1 साल का गैप आता है, क्योंकि जो प्लान किया जब आप पेमेंट करते हैं तो साल के शुरू में होता है और जो एन्युटी होती है ये टिपिकली साल के एंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट एन्युटी डेट 6 मार्च 2034 की, यानी कि 1 साल का गैप आया 2033 से लेकर 2034 के बीच में, यानी कि टोटल 10 ईयर का डेफरमेंट पीरियड नहीं पड़ता है, ये पड़ता है 11 ईयर का डेफरमेंट पीरियड। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज आपकी कैलकुलेशन में इसका फर्क पड़ने वाला है। परचेज प्राइस क्या लिया था? यहाँ पे हमने दिया था सिंगल पेमेंट का। अब डेफरमेंट प्लान है ये, लेकिन डेफरमेंट प्लान के अंदर हमारे पास ऑप्शन रहती है कि अगेन हम एक लमसम अमाउंट भी जमा करा सकते हैं और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट्स देके उस कॉर्पस को भी इकट्ठा कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपको एन्युटी मिले। यहाँ पे हमने लिया है सिंगल पेमेंट प्लान, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल के अंदर डिफरेंट पेमेंट्स भी लेके देखेंगे कि लेट्स से कि ये एक बारी में पूरे 15 लाख रुपए नहीं देते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देते, तब क्या फर्क निकल के आता है। जीएसटी रेट है 1.8% का और टैक्सेस एज एप्लीकेबल 27,000 रुपीज के लगे हुए हैं और परचेज प्राइस टोटल बनता है 15,27,000 का। लास्ट सेशन में हमने ये भी समझा था कि जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है वहां पे जब आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है, उसमें टैक्स आपको वापस नहीं मिलता है। फ्रीक्वेंसी है एनुअल, तो एनुअली आपको अमाउंट मिलेगा। इलस्ट्रेशन में नीचे जाएंगे तो काफी और चीजें यहाँ पे लिखी हैं, गारंटेड डेथ बेनिफिट, सरेंडर बेनिफिट, मगर वो हमारे कोर्स के परव्यू के बाहर है। तो अब हम एक्सेल शीट में चलते हैं और यहाँ पे इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि अगर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ले रहे हैं डेफर्ड एन्युटी के केस के अंदर और सिंगल लाइफ का हमने प्लान लिया है, इसकी रिटर्न कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने केस पिछली बार की तरह ही लिया हुआ है। अगेन 50 ईयर्स के राधेश्याम बाबू हैं और इन्होंने 50 ईयर्स की एज में प्लान लिया है। 5 सिनेरियोज हैं और इन 5 सिनेरियोज को हमने कैसे कवर किया है, क्योंकि इन्होंने 50 ईयर्स की एज पे इस प्लान को लिया है, तो 65 ईयर्स की एज पे अगर इनकी डेथ होती है 70, 75, 80 और 85, ये पांचों सिनेरियो के अंदर इनके रिटर्न्स क्या निकल के आएगी उसको देखेंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट है, हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है वो है 15,27,000 रुपीज, जो कि अगेन सेम रहेगा सारे केसेस के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनको अमाउंट कितना मिलने वाला है, तो इनको एन्युटी अमाउंट मिल रहा है 1,68,446 रुपीज का। अब एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट कि डेफर्ड एन्युटी के केस में इनका जो अमाउंट मिल रहा है वो इनकी जो हमने इमीडिएट एन्युटी प्लान था उसके कंपैरिजन में कंसिडरेबली ज्यादा है। यहाँ पे हमने सिंगल एन्युटी का प्लान लिया था जहां पे अमाउंट मिल रहा था 1,09,050 रुपीज का, मगर क्योंकि यहाँ पे कुछ पीरियड ऐसा आता है जहां पे आपको एन्युटी नहीं मिलेगी, डेफरमेंट पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके कारण जो आपकी एन्युटी अमाउंट है काफी ज्यादा हो जाती है। और आप देखेंगे इन सभी केसेस के अंदर जो आपका अमाउंट है ये 1,68,446 रुपीज है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60% ज्यादा है जो आपका इमीडिएट एन्युटी का प्लान था। उस केस में हमने बात की थी कि 2023 में इन्होंने पैसे को जमा कराया और इनको मिलना स्टार्ट होगा 2034 से, 6 मार्च 2034 से, और गैप आ जाता है बीच में 11 ईयर्स का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 11 ईयर्स के गैप के बाद इनको एन्युटी मिलनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले केस है जहां पे इनको जो अमाउंट है वो मिलेगा 65 ईयर्स की एज तक, बिकॉज तब तक इनकी लाइफ रही है। तब डेथ होने के बाद इनके जो नॉमिनी है उनको पूरा का पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। सेकंड केस में हम बात करते हैं कि इनको अमाउंट मिलेगा 70 ईयर्स की एज तक और उसके बाद इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलता है। नेक्स्ट केस के अंदर 75 तक अमाउंट मिलता है, उसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसी तरीके से 80 में
इसके बाद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और 85 में रिटर्न ऑफ प्रीमियम 86th ईयर में मिल रहा है। अगर हम इनकी रिटर्न्स की कैलकुलेशन करें तो अगेन XAR का फॉर्मूला लगाया हुआ है और रिटर्न्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मगर हम अगर XAR का आपको बताएंगे कैसे करते हैं तो इज इक्वल टू लिखना है हमें XIRR, यहाँ पे हमें करना है ब्रैकेट स्टार्ट, और अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका अमाउंट्स है उनको, कैश फ्लोज को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे टॉप तक, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेट्स। तो हमने 2039 से लेकर 2023 की डेट सेलेक्ट करी है, हम करेंगे ब्रैकेट को बंद और करेंगे एंटर, तो हमारे पास अमाउंट आंसर आता है 0.0291। इसको अगर हम परसेंटेज में कवर करके 2 डेसिमल तक लेके जाते हैं तो 2.91 का हमारे पास आंसर निकल के आता है। इसी आंसर को हम अगर कॉपी करते हैं या फिर इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं नेक्स्ट रो में, तो -100% आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेट्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट्स पे जाना है और आप इसके ऊपर जाके F4 की की दबाएंगे तो आपकी डेट्स जो है, एक्चुअली मैं यहाँ पे चेंज करते हैं, लेट्स से यहाँ पे डेट्स जो है, यहाँ पे जाके आपको F4 की की दबानी है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो वैल्यूज़ हैं ये फिक्स हो जाएंगी, और यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं। और इनको चेंज करके एक्चुअली में B18 तक ले जाने के बजाय हम लास्ट तक ले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं B39 रो है तो 39 तक कर देते हैं इसके वैल्यू, और इसी तरीके से जो आपकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं इनको भी 39 तक कर देते हैं। तो हमारे पास 2.9% तो इस केस में रहा। और अगर हम बाकी केसेस के अंदर देखें रिटर्न क्या आई है, तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूले को और आप रिटर्न देख सकते हैं क्या निकल के आती हैं। अब आप इन रिटर्न्स को अगर कंपैरिजन करते हैं किनसे, हमने कंपैरिजन किया है, अगर हमने सिंगल जो हमने इमीडिएट एन्युटी का प्लान लिया था उससे, वहाँ पे रिटर्न्स हमारी 5.86 से लेके 7.01% के अंदर वेरी कर रही थी, और यहाँ हमारे पास 2.91% से लेके 5.5% के बीच में वेरी कर रही है, जो कि काफ़ी पुरानी या फिर काफ़ी आई वुड से बेकार रिटर्न्स है। आप इस बात से इसको कंपैरिजन कीजिए कि अगर मुझे रिटर्न 6% की मिलनी है, विच इज़ इक्वलेंट टू आज की डेट में मैं बैंक में पैसा जमा करा देता हूँ, लेट से कि ये 15 लाख रुपए लेता हूँ मैं और बैंक में जमा कराता हूँ, उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और बैंक अगर मुझे 6-6.5% का रिटर्न देता है तो मैं इस पैसे को एनुअली विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं मंथली क्वार्टरली एनुअली अपनी विड्रॉल सिस्टम लगा सकता हूँ, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मेरा फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना ल्यूक्रेटिव नहीं बनता है, और इन्हीं कैलकुलेशन से हमें पता लगता है कि एक्चुअली में क्या बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं ज्वाइंट का केस में। ज्वाइंट के केस के अंदर भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगेन पहले हम इलस्ट्रेशन के ऊपर नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेफर्ड एन्युटी के प्लान के, और डेफर्ड एन्युटी के प्लान में हमने प्राइमरी एन्युटेंट दिया राधेश्याम जी को, जिनकी एज है 50 ईयर्स की, और इनकी वाइफ है जिनकी एज है 45 ईयर्स की। इस प्लान की अगर हम कमेंसमेंट बात करते हैं तो अगेन 2023 को ये प्लान स्टार्ट हो रहा है, और आपको जो एन्युटी है वो 2034 से मिलेगी। रीजन हम कवर कर चुके हैं पहले, सेम है सारी चीजें, लेकिन डेफर्ड लाइफ एन्युटी रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है। इसको कैसे हम एक्सेल शीट के अंदर डेमोस्ट्रेट करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो हम एक्सेल शीट में जाते हैं, यहाँ पे हमने जॉइंट सिनेरियो ले रखा है। अगेन आपने जो अमाउंट है वो सबमिट कराए हैं कब, जब भी प्राइमरी एन्युटेंट ने प्लान को लिया है। अभी हम देख रहे हैं वो केस जहाँ पे सिंगल आपने अमाउंट जमा कराया है, और इसके अंदर हम वेरिएशन भी देखेंगे कि इस अमाउंट को एक बारी में जमा कराने के बजाय अगर 5 साल में जमा कराते हैं तो क्या रिटर्न निकल के आती है। यहाँ पे हम इस अमाउंट को देखते हैं कि हमारे पास एन्युटी मिलनी स्टार्ट होती है 61 ईयर्स की एज के बाद में, अगेन 65 ईयर्स की एज तक मिलती है, उसके बाद 70 ईयर्स की एज तक मिलती है, 75, 80, 85। यहाँ पे मैंने केस ये लिया है कि जो भी आपका प्राइमरी एन्युटेंट है, जॉइंट एज 45 से स्टार्ट हो रही है, तो 45, 46 अगर हम इस तरीके से हम इनकी एज लेते हैं, तो हमने तब तक इस सिनेरियो को ले रखा है जब तक कि इनकी एज 80 ईयर्स तक की नहीं हो जाती है, और जो प्राइमरी की एज है वो 85 ईयर्स की नहीं हो जाती है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको आप और 5 साल तक ले जा सकते हैं और इस फॉर्मूले में वेरिएशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगेन सेम फॉर्मूला लगाया हमने, इज इक्वल टू करना है हमें XIRR, और हमें सेलेक्ट करनी है वैल्यूज जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। सिंगल के केस में हम शुरू से लेके ऊपर तक टोटल सारी वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे कॉमा, नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे सारी की सारी डेट्स, जितनी भी डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, और हम इसे कर देंगे बंद। तो हमारे पास 0.275% का वैल्यू निकल के आ जाती है। और इसको हमें बाकी जगह पे कॉपी करने से पहले क्या करना है, हमें जाना है जो हमारी डेट्स हैं उनके ऊपर क्लिक करना है, F4 दबाना है, और फिर हमें दूसरी डेट जो हमारी एंड रेंज है उसके ऊपर भी जाके F4 दबाना है, एंटर करना है, और इसको सेलेक्ट करके आप बाकी सब के अंदर कॉपी करेंगे तो आपके पास रिटर्न निकल के आ जाएगी। इस केस में भी आप देखेंगे कि रिटर्न्स जो है हमारी काफ़ी कम रिटर्न्स निकल के आती हैं, मगर अगेन रिटर्न्स कम क्यों हैं, बिकॉज जो एज फैक्टर अगर कम होगा जब डेथ हो जाती है तो उस केस में
आपका जो 15 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाया है। तो फ़ायदा कब होता है इन प्लान्स का फ़ायदा तभी है जब आपको कंसिडरेबल टाइम तक आपको रिटर्न्स मिलती रहती है। तो इसलिए कभी भी पेंशन प्लान ले रहे हैं तो उन पेंशन प्लान को लेने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि एक्चुअली में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा पैसा एक पेंशन प्लान में नहीं डालना चाहिए। आपको अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए रिटर्न्स निकालने के, ताकि उसके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिल सके। तो इस मॉड्यूल से आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आप एक पेंशन प्लान के रिटर्न निकाल सकते हैं। अब हमने एक और केस की बात करनी थी, वो ये कि यहाँ पे हमने अमाउंट जो दिया था वो दिया था हमने सिर्फ एक बारी में। अब इस अमाउंट को मैं ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स देता हूं, तो क्या अमाउंट हमारे पास निकल के आता है। लेट से मैं इस अमाउंट को डिवाइड करता हूं 5 से, तो मेरे पास आता है 3,05,400 रुपीज़, और इस 3,05,400 रुपीज़ को ही मैं बाकी सालों के अंदर भी डाल देता हूं। अगर आप आइडियली ईयरली प्लान ले रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 साल के लिए इस अमाउंट को डाल दिया है, और यही अमाउंट को मैं जो है बाकी जगह भी कॉपी कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, हमने एक बारी में अमाउंट देने के बजाय 5 साल तक हमने लगातार एक डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट दिया है। और इस केस में हमारी रिटर्न्स क्या निकल के आती है, तो हम नीचे जाके देखेंगे हमारी रिटर्न्स अब चेंज हो गई हैं। यहाँ पे इस केस में बढ़ गई है बिकॉज हमने अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर हमारा अमाउंट इससे ज़्यादा होता, लेट से ये अमाउंट बन जाता 3,20,000 रुपये, और अगर ये अमाउंट हमें हर जगह पे करना होता तो हमारी रिटर्न क्या निकल के आती है 2.81% की। तो आप अगेन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे, इसका सेम वैल्यू निकल के आएगी अगर आप IRR यूज कर रहे हैं, लेकिन XARR के अंदर हमारी डेट्स की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है जो मैं पहले आपको कवर करा चुका हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी पेंशन प्लान का आप कैसे कैलकुलेशन करके रिटर्न्स निकाल सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर आप एक पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, या फिर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो अपने क्लाइंट्स को जरूर बताइए कि उससे उनकी क्या रिटर्न निकल के आ पाएगी और सही तरीके से वो किस इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करें।